गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी होली। ये है होली का दहन वाला दिन जहाँ पे मैं बैठकर पी रही हूँ यहाँ पे सुकून से मेरी सुबह की पहली चाय। तो पहले गर्म पानी पीऊँगी और पतिदेव से गप्पे मारते जा रही थी और नहा चुकी हूँ क्योंकि मेरा 4th डे था। और सुबह सुबह जल्दी मैं नहा चुकी थी, 6 बजे नहा ली थी, उसके बाद ही चाय पी। और यहाँ पे देखो वीडियो शूट पतिदेव ने किया है तो सुबह सुबह की चाय उनके साथ पीने का ना मज़ा ही कुछ हो रहा है। फिर मैं आई नीचे और आकर सबसे पहले मैंने ये उड़द दाल जो है वो भिगोई क्योंकि मुझे बनाने थे भल्ले। 3 दिन किचन में जाते नहीं हैं हम लोग पीरियड्स में, इसलिए पहले दिन बनाए नहीं। वैसे तो भल्ले तो मैं जो होली या दिवाली वाले दिन ही बनाती हूँ, होली दिवाली पे भल्ले बनते ही हैं, लेकिन उसी दिन बनाती हूँ क्योंकि दही वड़े होते हैं ना, जो कांजी वाले वड़े, वो तो मैं पहले दिन बना देती हूँ तो अच्छे खट्टे खट्टे हो जाते हैं। पर भल्ले जो हैं वो उसी दिन बनाती हूँ क्योंकि इसमें खटाई तो होती नहीं है। और बस अच्छे से दाल को वॉश कर लूँगी 2-3 बार और उसके बाद इसको भिगो दूँगी ताकि जब तक मेरे बाकी के सारे काम होते हैं, सुबह का जो खाना है वो बनेगा और थोड़े बहुत और जो सफाई वाले काम हो गए ये सब करूँगी, तब तक ये भीग जाएगी। उसके बाद दाल, ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे कि दाल पीसने वाला ना हमारे पास में ही है, मतलब एक गली छोड़कर ही है, तो वो पीस देते हैं ना तो आराम से, मतलब कोई भी चाहे कांजी बड़े हो दही बल्ले हो, ये बनाने में ना ज़ोर नहीं आता। वरना तो दाल पीसने में मुझे इतना ज़ोर आता है मिक्सी में, क्योंकि परफेक्ट वो उतनी हो ही नहीं पाती मुझसे, क्योंकि एक तो ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग बनाते हैं तो वो बहुत सारी हो जाती है, फिर तो पिसने में नहीं आती, तो बाहर से पिसवा लेते हैं ना तो आराम हो जाता है। फिर यहाँ पे मौसा जी बना रहे हैं बेसन की चक्की, तो ये भी उसी दिन बनवाई क्योंकि मम्मी जी से अकेले हो नहीं रहा था, वो वैसे खाना बना ले वही, क्योंकि उनके हाथ में ना आजकल थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो इसलिए तो उसी दिन बनवाई। तो थोड़ी मैं हेल्प कर दूँगी तो हो जाएगा। वैसे तो एक असिस्टेंट के तौर पे ही मैं हेल्प करती हूँ, जो छोटे मोटे काम होते हैं, बाकी बनाते तो मौसा जी हैं। और यहाँ पे देखो इलायची पीस कर दे रही हूँ मैं। तो ऐसे जो छोटे काम होते हैं ना वो मैं हेल्प करवा देती हूँ, तो उन कामों में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि सारी चीज़ें ना होली वाले दिन ही बनी थी तो इसलिए खूब पूरा दिन मतलब लगे हुए थे कुछ कामों में। फिर बस चीनी पिस गई हमारी यहाँ पे इलायची के साथ, और इलायची डालने का ना ये बेस्ट तरीका है, और पूरा वीडियो मैंने नहीं बनाया है चक्की का तो यहाँ पे देखो बेसन जो है अच्छे से भुन गया है घी में। उसके बाद इसमें मावा डाला, मावा डालकर उसके बाद इसको और अच्छे से भून लिया, मावे को भी। देखो यहाँ पे मावा डाल के भुना है, आधा मावा डाल दिया, आधा ये रहा, आधा थोड़ी देर में डालेंगे। और इधर मैंने इमली की चटनी बनाने के लिए भी छोड़ दिया था, आजकल मेरी थी नहीं, वरना तो मैं फ्रिज में हमेशा रखती हूँ। तो ये नया स्टॉक मैं बना रही थी और आराम से मेरे 6 महीने ये चलेगी। और यहाँ पे देखो भिंडी की सब्जी बन गई, आटा लग गया, तो बाद में मैं रोटियां बना दूँगी। दाल भी देखो मेरी भीग चुकी है, तो ये भी मैं बाद में पिसवा लूँगी और फिर बनाएंगे दही भल्ले, मतलब दही बनने के लिए रख दिया, हाँ दही भी जमा दिया है, भल्ले बनाएंगे। तो चलो इसका पानी मैं निकाल लूँगी अभी, क्योंकि पिसवाते हैं ना तो पानी पूरा निकाल कर देना पड़ता है, अदरवाइज़ ये सारा पानी ना फिर दाल में ही आ जाता है और ज़्यादा ही ढीली हो जाती है दाल। तो सारा पानी निकाल के इसमें डाल दूँगी मैं हरी मिर्च के साथ इसको पिसवा लेंगे। तो ये मैंने आराम से 10 के आसपास मैंने हरी मिर्च डाली, क्योंकि थोड़े तीखे होने चाहिए। वैसे उड़द दाल वाले में ना कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं आ पाता, उड़द दाल फीकी फीकी होती है ना, तो उसमें टेस्ट के लिए थोड़ी सी चीज़ें डाल देते हैं ना तो काफ़ी सही लगते हैं। और ये लीजिए मेरी दाल जो है वो पिस गई अच्छे से। और अब जो चाशनी है ना, बस उतना ही मैंने लिया। चाशनी कैसे कितनी बनाई क्या की, वो ना वीडियो पूरा मेरा पहले से डाला हुआ है, आप उसमें देख लेना, क्योंकि मैं बाकी सारे कामों में लग गई और उधर जो चक्की है वो बन भी गई थी तो इसलिए मैं थोड़ा दिखा नहीं पाई आपको। और अब इसको फेंटने में बड़ा ही ज़ोर आने वाला है भाई साहब। तो उड़द दाल के वड़े जब बनाते हैं ना, चाहे आप मेंदू वड़ा देख लो या भल्ले देख लो, दाल को फेंटना बहुत ज़रूरी है। जितना आप अच्छे से फेंटोगे ना दाल को, उतने ही आपके जो भल्ले बड़े जो भी हैं वो बहुत ही फ्लफ़ी से बनेंगे। अदरवाइज़ तो वो एकदम हार्ड से बन जाते हैं, लेकिन जितना आप इसको फेंटोगे ना, देखो
फेंट फेंट के इसको अच्छे से फुला तो लिया मैंने, और थोड़ा सा फेंट लेते हैं हाथों में। अरे अब मुझे अभी भी हाथ में दर्द हो रहा था, मैं अभी मम्मी को बोल रही थी पता नहीं मेरे हाथ में कैसे दर्द हो रहा है, अब पता चला कि इसको फेंटने से दर्द हो रहा है वो। सच में बहुत मुश्किल वाला काम है। और ये देखो जैसे ही मैंने दाल इसमें पानी में डाली है वो तैर रही है, मतलब अच्छे से फिट चुकी है। अब हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा ले रही हूँ यहाँ पे धनिया और इसके साथ ही थोड़ा जीरा, और इन दोनों को मैं थोड़ा क्रश करके फिर डालूँगी जो दाल है उसमें। और इससे जो भल्ले हैं बहुत ही अच्छा सा एक खुशबू आती है उसमें धनिए की। तो फ्रेश क्रश किया हुआ धनिया ऐसे डालते हैं ना, काफ़ी अच्छा लगता है। ये आप कांजी बड़े में भी डाल सकते हो, उसमें भी काफ़ी सही लगता है। उसमें मैं सौंफ भी क्रश करके डाल देती हूँ। और ये लीजिए बीच बीच में कोई आते जा रहे हैं और मैं उनको बोलते जा रही हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो के बीच में मत आओ। मुझे कंसंट्रेट करने दो मेरे वीडियो पे, इसलिए मैं भगाते जा रही हूँ सबको। और ये लीजिए फिर से थोड़ा और इसको फेंट लिया है मैंने, और देखो काफ़ी अच्छे से ये फिट गई है, तो काफ़ी सही सी फ्लफ़ी फ्लफ़ी मुझे ये लग रही है। देखो अच्छे से हो गई ना, ऐसे ही फेंट लेना है आपको। थोड़ा सा ना ज़ोर तो आएगा, बट आपके भल्ले जो हैं बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो लीजिए इसको निकाल लेते हैं पूरा, और ये बिल्कुल रेडी है भल्ले बनने के लिए। यहाँ पे तेल चढ़ा दिया है और एक तरफ रख लिया मैंने पानी। तो जैसे जैसे भल्ले मैं तेल से निकालूंगी उसको पानी में डालती जाऊंगी। तो चलो अभी फटाफट से जो भल्ले हैं वो निकाल लेते हैं। और चटनी एक मैंने बना के रख दी, दूसरी मैं बाद में बना लूँगी हरे धनिए की। तो एक एक काम करते जा रहे हैं ना, तो शाम के तक पूरा मतलब एकदम थोड़ा रिलैक्स होके काम करूँगी। और दाल मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही पिसवाई थी, तो इसमें से थोड़ी सी दाल मैं रखूँगी क्योंकि मैं पूड़ियाँ बनाने वाली हूँ, उड़द दाल की मसाला पूड़ी, तो उसमें मैं यूज़ करूँगी। और देखो छोटे छोटे इस तरीके से ही मैं बना रही हूँ। आप बड़ी साइज़ के बनाना चाहते हो तो बड़ी साइज़ के आप बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है भाई, छोटे बड़े जैसे भी बड़े बनाओ। तो भल्ले मैं हमेशा ऐसे छोटे छोटे साइज़ के बनाती हूँ, तो क्योंकि वो पानी में थोड़े फूलते भी हैं और बच्चों के लिए भी सही रहते हैं। वो एक लेना चाहते हैं, दो लेना चाहते हैं, उस हिसाब से वो इन्जॉय करते हैं फिर। और ये लीजिए जितनी तेल की कैपेसिटी थी मैंने उतने भल्ले इसमें डाल दिए। अब अच्छे से इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेना है। वैसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाती हूँ, लो पे तो फिर बहुत ज़्यादा वो लो हो जाता है ना, तो पानी तेल पीने लग जाते हैं। अगर हाई फ्लेम करोगे तो बाहर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए फ्लेम मीडियम ही रखती हूँ मैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है बट हाँ बहुत ही सही से बन जाते हैं। और ये लीजिए जैसे जैसे हमने तेल से निकाले डाल देंगे इसको पानी के अंदर, और ऐसे ही सेकंड बैच हम इसमें डाल देंगे। अब सेकंड बैच जब तक पकेगा तब तक जो पहले वाले भल्ले हैं ना वो आराम से पानी पी लेंगे। और ये देखो पानी अच्छे से पी रहे हैं तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बन रहे हैं। ये देखो सॉफ्ट हो गए ना, तोड़ के दिखाती हूँ मैं। और मुझे पता नहीं था उधर इतना ज़्यादा मेरा जा नहीं रहा है वीडियो, थोड़ा सा ऊंचा हो गया था हाथ, लेकिन वो काफ़ी सही से हो गए। देखो पानी इसमें अंदर तक जा रहा है। और ऐसे ही बस सेकंड बैच को भी मैं इसमें डाल दूँगी। और जैसे जैसे भल्ले बन रहे हैं पानी पीते जा रहे हैं, मैं उनको अलग निकालते जाऊँगी ताकि पूरा ये जो पानी है वो पानी में मतलब क्यों खूब सारे बनाने वाली हूँ ना, इसलिए जैसे जैसे वो पानी पी लेंगे मैं इनको निकाल कर अलग बर्तन में रखते जाऊँगी। तो देखो ये वाला जो है बैच हमारा पूरा पानी पी चुका है, तो इसको निकाल लेंगे शाम के लिए। और ये आई थिंक मैं दोपहर के 12 बजे के आसपास कर रही थी, तो शाम तक ये काफ़ी सही से रहेंगे। आपको लगे कि थोड़ा ड्राई हो रहे हैं तो आप एक गीला कपड़ा इनके ऊपर बिछा सकते हो, तो उससे ना आपके भल्ले मॉइस्ट ही रहेंगे। अब हो गई शाम, और शाम को आई थिंक 4:30-5 बज गए थे। तो मैं अब लगा रही हूँ ये पूरियों का आटा। तो इतनी दाल मैंने रख ली थी। अब आटे में दाल में एक्चुअली दाल में हम डालेंगे ये मसाले, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, अजवाइन, कसूरी मेथी एंड हल्दी, ऊपर से खूब सारा हरा धनिया। थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में आटा लगा रही हूँ इसलिए थोड़ा ज़्यादा मसाले लिए हैं। और ये लीजिए इसमें जाएगा आटा अभी, और थोड़ा मैं मोयन के लिए तेल भी दे दूँगी इसमें, और फिर पानी से आटा गूँथ लेंगे। तो ये थोड़ा सा दे दिया इसमें मोयन,
और बस अब आटा गूँथ लेंगे अच्छे से और सारे मसाले पहले दाल के साथ मिक्स कर देंगे पूरे आटे में। उसके बाद आटा लगाएंगे ताकि अच्छे से सारे मसाले जो हैं वो पूरे आटे में गूँथ जाएं। और ये देखो काफ़ी सही सा लग रहा है। और मेरा कैमरा जो है फिर से थोड़ा सा इधर था तो पतिदेव फिर हेल्प कर रहे हैं वो बोल रहे थे आधा ही आ रहा है तेरा जो भी दिखा रही है तो आटा इसमें तो वो सही से लगा के गए फिर कैमरा। और चलो अब पूरा आटा जो है वो गूँथ लेंगे। और बीच में मैं कुछ काम करते जा रही थी क्योंकि एक जगह बैठकर करो ना तो भी कुछ चीज़ें छूटी जाती हैं तो बाहर बैठ के किचन में से बाहर आ गई थी मैं और आराम से हॉल में बिछा ली थी मैंने दरी और वहीं पे बैठ के आटा लगा रही थी ताकि आराम से बैठ के लगाऊं। खड़े खड़े पूरा दिन ना ऐसे अजीब सा हो गया था मुझे। और अभी तो पूरियाँ निकालने के लिए खड़ा होना पड़ेगा तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आराम से बैठ के हॉल में ही लगा लेते हैं। और ये लीजिए देखो आटा जो है हमारा गूँथ गया है। बस इसको अच्छे से पूरा इकट्ठा करके मैं थोड़ा सा गीला पानी का हाथ लगा के इसको ढक के रख दूँगी। और तब फिर उसके बाद जो है हम बनाएंगे हमारी होली की जो बेल बनाते हैं, मतलब उनको पिरोना होता है, मालाएं बनाते हैं होली की, तो वो बनाएंगे उसके बाद। तो आटा जब तक भीगेगा हम वो वाला काम कर लेंगे। और पूरा आटा देखो इस तरीके से आपको सॉफ्ट कर लेना है। ये लीजिए अब इसमें थोड़ा सा पानी का हाथ लगाऊंगी और ढककर रख दूंगी। चलो आटे वाला काम हो गया। अब चलते हैं हमारी, और हाँ ये तो दिखाना मैं भूल गई कि चाशनी के चावल और मोगर भी बना दिए थे, वो मम्मी जी ने बनाए थे। और हर बार दिखाती हूँ आपको, रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया। मुझे लगा कि ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए मैंने वो शूट नहीं किए थे। बाकी मिठाई में तो बेसन की चक्की हो गई, गुजिया और ये सब बाहर से ले आए थे। तो बच्चों को आपको पता ही है, बच्चे जो हैं वो, मेरे बच्चे तो ऐसे हैं बस या तो पूड़ी खा लेंगे या फिर राइस में खुश रहते हैं, मिठाइयाँ ज़्यादा खाना नहीं चाहते। तो बस उन्होंने अपने पसंद की बेंगोली मिठाई मंगवाई थी जो चमचम और ये सब आती है ना वो वाली, तो उनके लिए वो आ गई थी। और यहाँ पे देखो ये रस्सी हमारी इतनी मोटी थी कि इसमें होली जो है वो अंदर जा ही नहीं रही थी, तो इसलिए फिर चेंज करना पड़ा हमें बीच में ही। तो ये पूरी इतनी मोटी वाली थी और ये कट भी नहीं रही थी। फिर दो तो मैंने शगुन की इसमें बनाई, ऐसे बोलते हैं इसी में बनाते हैं, पर फिर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब क्या कर सकते हैं। देखो मैंने खूब कोशिश की, इसमें लकड़ी भी ऐसे डाल के खूब छेद को भी मोटा करने की कोशिश की इसके, बट हो ही नहीं रहा था। फिर निकालनी पड़ी मुझे सारी और फिर हमने चेंज ही कर दी इसको कि अब नहीं होगा। तो दो तुनके इसके अंदर डाल के भी मैंने किया बट नहीं हो रहा था। आपके यहाँ पे क्या क्या रिचुअल्स होते हैं होली को, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे तो जैसे जो भी रिचुअल्स हैं, एक्चुअली वीडियो शूट करने का मेरा एक ये भी है कि आगे ऐसे कुछ भूल भी जाएं तो वीडियो में देख सकते हैं कि अच्छा इस तरीके से किया था, इस तरीके से होता है, क्या क्या शगुन होते हैं, क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, वो पता होना चाहिए ना हमेशा ही। तो इस टाइम पे जब मैं ये मालाएं बना रही थी तो ऐसे मम्मी जी से पूछती जा रही थी, तो मम्मी जी बोल रहे थे कि आप खुद याद करना सीखो, आगे हम पता नहीं कितने साल रहेंगे, आगे तुम लोगों को ही करने हैं। तो बुआ बोल रही थी, हम मतलब मम्मी जी लोग 3 हैं ना, देवरानी जेठानी, तो वो बोलते कि, तो बुआ बोलती है तो तीनों साथ में थोड़े ना जाएंगे कोई ना कोई तो बता ही देगा तो यही सब बातें करते करते हम लोग ये मालाएं बना रहे थे। तो मैं उनको बोल रही थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ ना, वीडियो में देख लेंगे कि क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं। और देखो ये माला बनी नहीं रही थी, वापस पूरी इसको निकालनी पड़ी। फिर ये बड़े वाले जो छेद किए थे ना, ये तो इसमें आ गए। और देखो मुझे हंसी आ रही है क्योंकि हम लोग यही सब बातें कर रहे थे तो काफ़ी हंसी आ रही थी हम सबको ही, तीनों ही बैठ के, उधर बुआ बना रही थी माला, एक तरफ मासी बना रही थी और यहाँ पे बीच में मैं बना रही थी। तो गप्पे मारते जा रहे थे हम लोग और ये मालाएं बनाते जा रहे थे। और ये देखो चाकू से भी नहीं कट रही है रस्सी, इतनी भयंकर वाली रस्सी थी ये। फिर वो जो प्लास्टिक की रस्सी आती है ना, उसी में बनाए और उसमें फिर ठीक है बन गए, मतलब जैसे तैसे बना लिए। और सारी मालाएं जो है हमारी रेडी हुई। ये देखो पूरा रस्सी, इसको मैं काटने की कोशिश करी, इतनी मुश्किल से तो ये बनी है, उसके बाद ये कट नहीं रही है। तो 2 मालाएं शगुन की हमने इसमें बना दी और बाकी की सारी जो है वो
प्लास्टिक वाले तार में बनाई। ये देखो ये तार भी उलझ गया था इसमें काटा तो ये इसी में उलझ गया। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद हमारी मालाएं जो हैं वो बनी जैसे तैसे। ये देखो पूरा उलझ रहा है इसमें। और ये हमारी होली जो है माला बन चुकी है इसकी। और ये मम्मी जी और थोड़े से बड़कुले लेकर आ गए थे कि और थोड़ी बनानी है, तो मासी के एक्स्ट्रा थे तो उन्होंने उस मासी ने दे दिए थे फिर। और ये लीजिए इस तरीके से सारे पिरो लेंगे। खूब सारी मालाएं हमने बनाई ऐसे। और आजकल तो वैसे तो घर पे लोग बनाते ही नहीं हैं, बाहर से ही बनी बनाई ले आते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग तो बना रहे हैं। आगे देखो गोबर जब तक मिलता है तब तक बना रहे हैं, जब नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे, तब मोल के ले आएंगे खरीद कर तो ये लीजिए हमारी होली का नारियल सब रेडी हो गए हैं पाटे पे। यहीं पे बिठा दिए इनको और अंदर रख देंगे अब। और पहले बना लेंगे ये पूरियाँ। तो पूरियाँ बनाने के लिए पहले पूरा आटा जो है वो फिर से मैं सॉफ्ट कर लूँगी। और फिर आ गए थे मेरे हेल्पर। तो हेल्पर में बिट्टू थी और अनवी, अर्नव, मम्मी जी सभी लग गए थे। और फिर हम सब ने मिलकर पूरियाँ बनाई। फेस्टिवल का यही तो एक वो है कि भाई सब मिलकर काम करते हैं ना, तो थोड़े मज़े आते हैं कि हाँ सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और वरना तो अकेले लगे रहते हैं ना तो इतनी सारी चीज़ें बन भी नहीं पाती हैं और फिर मुश्किल भी आती हैं बनाने में। तो ये लीजिए सारे लोहे जो हैं हम तोड़ लेंगे। और फिर देखो बिट्टू बैठ गई है यहाँ पे और अर्नव आ गया है। तो अर्नव को मैं बोल रही थी इतना पास में मत आ, तो वीडियो में अच्छा नहीं लग रहा तो वो कह रहा था क्यों मम्मी मैं आऊँगा। वो नहाया नहीं था एक्चुअली, तो मैं उसको बोले जा रही थी कि नहा ले अब तो होली पूजा करेंगे। तो मम्मा मैं तो होली की पूजा करेंगे तब भी नहाऊँगा तो वो लास्ट में एंड टाइम पे ही नहा के आया था। और आज होली थी भी बहुत लेट की और रात में 11:15 बजे का होलिका दहन का मुहूर्त था। और हम लोग को कि क्या होता है कि हम लोग ना भद्रा नहीं मानते हैं, मतलब भद्रा ब्राह्मण हैं हम लोग, तो हम भद्रा में काम करना हमारे शुभ होता है। तो हम होली को जिमाना, वो बायना निकालना, ये सब भद्रा में हम कर लेते हैं। बाकी जो लोग भद्रा मानते हैं वो होलिका दहन के बाद ही सारे काम करते हैं। तो इसलिए हमारे सारे काम तो हो जाएंगे, खाना वाना भी पहले ही खा लेंगे हम लोग, होलिका दहन बाद में होगा। तो ये लीजिए अभी पूरियाँ जो हैं वो निकाल लेते हैं। तो बस बहुत ही टेस्टी टेस्टी सी ये पूरियाँ हम बनाकर निकाल लेंगे और बस फिर एंजॉय करेंगे इनको। एंजॉय अभी नहीं, मतलब पूजा होगी, पूजा होने के बाद बायने निकालेंगे, भोग लगाएंगे और उसके बाद खाएंगे। तो देखो टेस्टी टेस्टी फुली फुली पूरियाँ जो हैं यहाँ पे बन रही हैं आराम से। और सब लोग जो हैं वो बाहर हेल्प करने में लगे हैं। और यहाँ पे अब मम्मी जी निकालने लग गए थे, मैं जो पूरियाँ हैं वो बेलने लग गई थी, मैं और बिट्टू, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा पूरियाँ बनाई थी ना तो इसलिए। और ये देखो मसालेदार टेस्टी सी पूरियाँ जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। तो सारी पूरियाँ ऐसे जैसे जैसे फूल रही थी ना, मम्मी जी ये वाली फूल रही है, इसका वीडियो बना तो फिर मैं आ गई थी ऊपर रेडी होने के लिए। और ये सूट जो है अभी मम्मी के यहाँ से मैं लेकर आई थी, तो चलो आज इसका ट्रांजिशन करते हैं। और ये पहन लिया है मैंने, तो कोशिश की है ट्रांजिशन करने की, बाकी तो देखो क्या ही हुआ है आप लोग बताओ। और ये लो स्लीव्स मैंने चढ़ा ली हैं एज यूजुअल, मुझे आपको पता ही है कोनी से ऊपर स्लीव चढ़ा के ही मैं काम कर पाती हूँ। फिर बालों को सुलझाया और बालों को सुलझाते मुझे लगा कि थोड़ा बिखरा हुआ है सब, तो उसको भी ठीक करने में लग गई मैं। और बाल देखो सारे उलझे पड़े हैं, तो इनको भी ठीक करना ज़रूरी था। तो ये लीजिए सारे सुलझ गए और हवा भर ली इनमें। तो अनवी अंदर आई, अनवी बोल रही थी मम्मा ये क्या कर रखा है, हवा भरी है बालों में तो फिर वो बोल रही मम्मा मेरा भी ट्रांजिशन करो, मैं भी वीडियो बनाऊँगी। तो लीजिए मेरे तो बाल सुलझ गए, बस सुलझ जाते हैं ना उसके बाद, तो फिर क्योंकि सर पे लेने होते हैं तो ऐसे तो है नहीं कि भाई कोई हेयर स्टाइल बनाओ, बहुत ही तगड़ी वाली हेयर स्टाइल ही मैं बनाऊँ, वो तो होता नहीं है, सर पे लेना पड़ता है। तो वो ठीक है, सुलझ जाएं उसी में बहुत अच्छा सा फील हो जाता है कि हाँ बाल बना लिए। और ये लीजिए लिपस्टिक लगा ली। और आपको एक राज की बात बताऊँ, चेहरा नहीं धोया है, चेहरा धोकर आई नहीं हूँ, ऐसे ही लिपस्टिक लिपा पोती कर ली है, कुछ और नहीं लगाया है चेहरे पे, बस खाली लिपस्टिक लगाई है। बाकी तो आप देख ही सकते हो ग्लो तो ऐसे ही पसीने से ही आ जाता है क्या करें अब भाई, किचन में काम कर रहे थे तो पसीना तो आएगा ही। और ये लीजिए रेडी हो गए हैं हम, होली रेडी।
ठीक है। अब अनवी का आप ट्रांजिशन देख लो। अनवी का अपना अलग ही वो है, उसको बड़ा ही शौक़ चढ़ा रहता है ट्रांजिशन करने का। और ये लीजिए उसका अपना फेवरेट सूट उसने डाल लिया है। फिर थोड़ा वो नखरे दिखाने लग गई और फिर बाल बना लिए। और ये लीजिए अनवी भी हो गई है रेडी। और हम कैसे रेडी होंगे अभी बताते हैं। तो ये ऐसे नहीं चलेगा, इसको ऐसे लेंगे और ऐसे लेंगे, अब रेडी होंगे। चश्मा भी लगा लेते हैं, वो भी ज़रूरी है। ये लो, अब हुए हैं रेडी। और चलो अब चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे होली के लिए थाली जच चुकी है। होलिका को पहले भोग लगाएंगे, उसके बाद उसको दहन के लिए लेकर जाएंगे। तो दहन तो बाद में होगा, लेकिन पहले भोग लगा देंगे, क्योंकि भोग लगाने के बाद ही बायना निकलेगा, सब लोग खाना खाएंगे। तो सबसे पहले होली को जमाना ज़रूरी है, इसलिए। और मम्मी जो है होली को जो है वो बिठाने में लगे हुए थे यहाँ पे। और पापा जी ने भी जिमा दिए। तो मम्मी जी उनको गुस्सा कर रही थी, तो आप तो बैठ जाओ, आप क्यों ऐसे खड़े खड़े जिमा रहे हो, आराम से बैठ कर जिमाओ। लेकिन पापा जी ने एक नहीं सुनी मम्मी जी की। मम्मी जी बोल रहे थे मेरे से तो बैठा नहीं जाता नीचे, बट आप तो बैठ सकते हो, आप तो बैठ के खिला दो। फिर बस हमने भी होली को भोग लगाया और यहाँ पे सब अपना भोग लगाने में आ गए। तो बस उन सब के लिए मैं यहाँ पे दही भल्ले हैं वो मैं बना रही हूँ। तो दही जो है वो बना लिया था मैंने। उसके बाद ये देखिए मीठी चटनी हमारी, उसके बाद जाएगी इसमें तीखी चटनी। और बस मसाले जो हैं मैंने दही में ऑलरेडी मिला दिए थे, तो इसलिए वैसे ऊपर से स्प्रिंकल करने की ज़रूरत है नहीं। ये लीजिए हमारी दही भल्ले सॉफ्ट सॉफ्ट से बनकर रेडी हैं। तो चलिए सब लोग खा लेंगे। और आप यहाँ देख सकते हो भंडार मिक्स वेज बनाया था। मौसा जी ने बनाई थी कैर सांगरी, फूफा जी ने बनाई थी मेथी की सब्जी, साथ में वाइट राइस एंड मूंग मासी ने बनाए थे। मूंग दाल का हलवा बना था, दोनों ने, मौसा जी फूफा जी दोनों ने ही बनाया था मूंग दाल का हलवा। तो ऐसे खूब सारे आइटम हो गए थे। उस टाइम तो समझ में नहीं आता है क्या क्या खाएं, सब बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है थाली में क्या क्या रखें क्या नहीं रखें। तो इसलिए सब कंफ्यूज होके देखो मैं तो क्या ही लाई हूँ, मेथी की सब्ज़ी लाई हूँ, मिक्स वेज, कैर सांगरी की सब्ज़ी, ये तीनों तो ले आई। साथ में चावल मोगर लेकर आई हूँ और पूरी और दही भल्ले। मैंने और कुछ भी नहीं लिया, ना मैंने बेसन की चक्की ली, ना हलवा लिया, कुछ नहीं। समझ भी नहीं आ रहा था, ये 2 पूरी खाना मेरे मुश्किल हो रहा था। और अभी देखो 10:15 हो गए। हमारी होलिका जो है यहाँ पे बैठी हुई हैं और काम सारा फिनिश हो गया। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ कि 11 बजे वापस आ जाएंगे, क्योंकि 11:15 बजे का है होली दहन का। तो अभी बज गए 11 और सब लोग जो हैं जाने के लिए रेडी हैं होलिका दहन के लिए। और सब यहाँ पे देखो सब नींदों में हो रहे थे। और होली जो हैं वो सब ले ली हैं मालाएं। और बस अभी ये लोग तो वहाँ पे जाएंगे होलिका दहन के लिए, और हम लोग आ गए हैं छत पे। हम लोग छत से देखेंगे और झल को भुजाएंगे और ये सब करेंगे। तो देखो यहाँ पे मासी और ये सब ऊपर से देख रहे थे, वो बोल रहे थे हम गीत गाएंगे। और ये देखो होलिका दहन हो चुका है। एक तरफ का दिख रहा था, हमने ऐसे करके ना हमें 4 होलिका दहन दिखे ऊपर से। तो ये सामने कोई गली में हो रहा था, तो हमने वहाँ उसको देखा। बट हम जो पूजा करते हैं ना, वो जो हम लोग जिसके गए हैं ना उसी की करेंगे पूजा। तो ये इधर दिख रही थी, तो देख तो ली एक बार हमने। तो ये हमारी वाली होली का दहन होने लग गई थी, जो कि ऊपर से ऐसे थोड़ी थोड़ी दिख रही थी हमको। तो अब इसकी पूजा की जाएगी। तो मैंने मम्मी जी को बोला पहले आप पूजा कर लो, फिर मैं कर लूँगी। और मैं वीडियो बनाने में लगी हुई थी। तो ऐसे ये सभी काम करने पड़ते हैं ना, क्या करें, ब्लॉगर हैं तो थोड़ा तो ये करना पड़ेगा। तो वो होली उधर दहन हो रही है और यहाँ पे झल बुझाई जा रही है। होलिका को जिमाया जाएगा यहाँ से ही। और देखो दिख भी रही है काफ़ी। पास में जाकर अगर वीडियो बनाते तो शायद और भी अच्छा आता, बट क्या करें, हम लोग छत से ही करते हैं। और ये एक और होली हमें दिखी, वो भी छत से ही हमने देखी। ऐसे करके ना 4-5 होली की झल हमने देखी। और 11:30 बज रहे थे, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा सा लग रहा था। पहले तो नींद आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि बाप रे नींद आ रही है। और ये सब लोग वापस आ गए। तो सब आ जाते हैं ना घर पे, उसके बाद ही हम लोग नीचे आते हैं। और यहाँ पे फिर आ गए हम ये मिट्टी का लड्डू बनाने। ये हम बनाकर लेकर जाएंगे और जो घड़ा होता है ना पानी का, वहाँ पे जाके रखते हैं इसको। और ये ना बासेड़ा वाले दिन भी बनता है,
और होली वाले दिन भी बनता है। और अर्नव भी आ गया बीच में, मम्मा मेरे भी पानी डालो, वो एक लड्डू उसने भी बनाया और बीच में बोल रहा मम्मा हाथ धुला दो, मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो। उसका अपना अलग ही लगा हुआ था। तो मासी उसके पास साथ लगी हुई है, देखो उधर बना रहा है अपना लड्डू। और अब इसमें लगाएंगे ये हरी हरी धूप का तार, ये लीजिए धूप का तार इसमें लग गया। और ये अर्नव के हाथ धुलाने पड़ रहे हैं मुझे। तो बच्चे भी ना पूरा इंटरेस्ट लेते हैं हर चीज़ में। और यहाँ पे बुआ भी आ गई थी और मासी और बुआ ने भी अपने अपने लड्डू बना लिए। और अब चलो इस लड्डू को रखेंगे अंदर। और यहाँ पे सब लोग, क्योंकि अब सबकी नींद तो उड़ी चुकी थी, इसलिए सब लोग बैठे यहाँ पे देखो 12 बज रहे थे और सब बातें कर रहे थे। और ये था हमारा होली का दहन वाला दिन। आई होप आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना।